हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, मीडिया स्टार वर्ल्ड आप तक बहुत सी ऐसी आपको मुलाकातें कराता है जिससे कुछ बड़े लोगों से आपको उनके नज़रियात मालूम होते हैं और जो कुछ देश-विदेश में घटनाएँ हो रही हैं, उस पर हम कुछ बड़े लोगों को आपके सामने रूबरू कराते हैं। इस वक़्त मेरे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर पढ़ाने वाले प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और आपने और कई यूट्यूब चैनल्स पर वायर पर भी आपने आपको देखा होगा। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, अभी जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी है, उसके बीच में एक बात, एक चीज ये चलनी शुरू हुई कि ये शायद पूरी दुनिया में, क्या पूरे मुल्क में मुसलमान ही जिम्मेदार हैं कोरोना वायरस के। वो एक वाकये से जोड़ करके बताया जाता है, तबलीगी जमात वाला एक इशू है। वो आप इस सब को, इन डेवलपमेंट्स को किस तरह से देख रहे हैं? आप प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, जो हमेशा सेकुलरिज्म की एक बड़ी मजबूत आवाज हैं, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप कोरोना वायरस के फैलने को लेकर जो एक एक फिक्र है, घबराहट है, उसमें पूरी दुनिया में अलग-अलग मुल्कों में आप एक लफ्ज़ बार-बार सुन रहे होंगे। वह लफ्ज़ है कि ठीक है कि हमें एक दूसरे से जिस्मानी दूरी रखनी है, जिससे कि ये वायरस हम तक पहुंच ना पाए। कि जिस्मानी दूरी रखनी है लेकिन हमें दिली कुर्बत करनी है। जी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलों को जोड़ना है, क्योंकि जिस्मानी कुर्बत से जो अकेलापन पैदा होता है, तो अकेलापन दूर होना बहुत ज़रूरी है। तब आपका दिल बुलंद होता है और आप एक घबराहट का मुकाबला करते हैं, इस अकेलेपन का, बंद होने का, हर चीज़ का। तो इस वक़्त पूरी दुनिया में इस एकजुटता की बात हो रही है कि हम एकजुट हैं, एक-दूसरे के साथ हैं। हिंदुस्तान बिल्कुल अलग राह पर है, और उल्टी राह पर है। अ, अगर आप अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दें, जिन्होंने चीन पर हमला किया, इसको सबसे पहले चीनी वायरस कहा, और एक नफ़रत पैदा करने की कोशिश की, चीन के सर मारने की कोशिश की। तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क दिखलाई पड़ता है जहाँ अ, ए एक यहाँ की जो बड़ी आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, वह हमला करने पर तुल गई है यहाँ की अल्पसंख्यक आबादी या अक़लियत पर, और जी। ख़ासकर मुसलमानों पर। पहले दौर में आपने ये देखा होगा, आपको याद होगा कि अ, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, असम के लोगों पर हमले हुए। उनको कोरोना कहकर उन पर थूका गया, उन पर हमला किया गया, चीनी कहा गया, वगैरह-वगैरह। लेकिन उसके बाद पूरे मुल्क में मुसलमानों पर हमला होना शुरू हो गया। तो ये मुल्क जो कहता है कि वह तहज़ीब का गहवारा है, यहाँ ये पालना है, दुनिया की सबसे पुरानी तहज़ीब है। इस मुल्क में जो शक्ल निकल के आ रही है इसके लोगों की, वो है वहशी लोग, नासमझ, अगर आप एक मुलायम शब्द का इस्तेमाल करें तो नासमझ लोग, अ, ऐसे लोग जो अनस्टेबल माइंड के हैं, जो एक क्राइसिस को झेल नहीं सकते हैं, उस क्राइसिस में एक्साइटेड हो जाते हैं और अपना दिमाग स्थिर नहीं रख सकते हैं। ये बहुत तकलीफदेह तस्वीर है, और पहली बार पूरी दुनिया की तरफ से हिंदुस्तान को नसीहत दी जा रही है। यूएन एजेंसी नसीहत दे रही है, दूसरी एजेंसीज नसीहत दे रही हैं। हिंदुस्तान को बार-बार ये कहा जा रहा है कि अ, अब आपने इज़राइल के बहुत बड़े लेखक को हाल में सुना होगा, हिंदुस्तान के एक टेलीविज़न एंकर को उन्होंने उनके माध्यम से नसीहत दी हिंदुस्तान को कि ये जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमला हो रहा है, ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल है और हिंदुस्तान
तो इसे रोकना चाहिए अगर उसे कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझना है। तो मेरे लिए ये बहुत ही तकलीफ का लम्हा है। ये महामारी एक ऐसा मौका है जिसमें एकता की बेहतरीन मिसालें कायम हो सकती थी, और शायद जो हुई। लोग जो लोग अब भी शायद कहीं कहीं बचे हैं, जो उस गोदी मीडिया से मुतासिर नहीं है, मुझे आज भी इस बात का यकीन है कि मोहल्ले में, पड़ोस में कोई भी कमजोर हालत में हो, जिसके यहाँ खाना ना हो, बगैर धर्म मजहब देखे एक दूसरे की लोग मदद कर रहे होंगे। मुझे अब भी यकीन है, क्योंकि भारत की मिट्टी में जो नीचे जो लोग हैं, वो मैं समझता हूं कि इंसानियत उनमें आज भी बहुत है। ऐसे वक्त में ये नफरत फैलाने का मौका, आखिर सरकार खामोश है। सरकार, इसीलिए उसे गोदी मीडिया कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि इसमें जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनको ये बात क्यों सूट करती है कि इसको हिंदू मुस्लिम इशू बना दिया जाए, सांप्रदायिक बना दिया जाए? देखिए, अगर आपको याद हो तो जो आज का शासक दल है वह जिस विचारधारा में विश्वास करता है, वह विचारधारा कुछ शब्दों का इस्तेमाल करती है अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, इन सब के लिए। वे शब्द क्या हैं? Yes. आपने कुछ दिन पहले शासक दल के नेता जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, उनको सुना होगा एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हुए, दीमक। जी जी। ये दीमक है, हम दीमक से साफ कर देंगे। तो ये लफ्ज दुनिया में ऐसा नहीं है कि पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो भी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स करता है, वो उनको जो माइनॉरिटी दिखलाई पड़ती है, उनको उनके लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल करता है। दीमक, कीड़े, कीड़े मकोड़े, इन्फेक्शन। यानी हमारी एक बॉडी है, उस बॉडी को इन्फेक्शन लग गया है और उस बॉडी का इलाज करना है, तो उसको डिसइंफेक्ट करना है। तो ये कहा जाता है हमारी बॉडी प्योर है, पाक है। उसे नापाक करने के लिए कुछ लोग आ गए हैं, उनको जब तक दूर नहीं किया जाएगा हमारी बॉडी पाक नहीं है। तो यह विचारधारा पिछले 100 साल से यह कहती रही है कि हिंदुस्तान का जो शरीर है, उस शरीर को नापाक कर दिया है मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, और उसको पाक किया जाना। तो एक वक्त जब इन्फेक्शन का ही इतना हल्ला उठ रहा है, तो आप अब इसको ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप कोरोना वायरस को तो देख नहीं सकते। कोरोना वायरस इन आपने कहा कि कोरोना वायरस को हमें शिकस्त देनी है, लेकिन कोरोना वायरस तो दिखलाई नहीं पड़ता है। फिर आप क्या खोजने लगते हैं? आप खोजने लगते हैं कि ये इन्फेक्शन कहाँ है। अब आपने पहले से अपने जहन में बिठा रखा है ये इन्फेक्शन कुछ लोग हैं, एक खास कम्युनिटी है, तो इसको ट्रांसफर करना बहुत आसान हो जाता है। दुनिया की तारीख में इसके उदाहरण पहले मौजूद हैं। कुछ 100 साल पहले जब यूरोप में महामारी आई, तो उसका इल्जाम धरा गया यहूदियों के माथे और यहूदियों की हत्या की गई बड़े पैमाने पर। उसी तरह अमेरिका में महामारियों के इतिहास को याद कर लें, जहां मैक्सिकन पर आरोप लगाया गया। और उसको छोड़ दीजिए ना, हिंदुस्तानी जब अमेरिका गए, हिंदू हिंदू और सिख, तो अमेरिका में जब महामारी फैली, तो उसका आरोप हिंदुओं पर लगाया गया कि वो महामारी है, और उनके खिलाफ अभियान शुरू हो गया। तो यह एक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, सोशल टेंडेंसी है, सोशल पैथोलॉजी है। लेकिन इसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स कैसे करती है, यह देखने की जरूरत है। अब यूरोप के लीडर्स ने क्या किया, जर्मनी की लीडर ने क्या किया, स्वीडन की लीडर ने क्या किया, यह आप देखिए। उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ लीडर्स ही इसमें जुट गए। जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बार बार अपनी प्रेस ब्रीफिंग में एक खास एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने से बाज नहीं आए। वे राजनेता हैं, उन ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम है कि इसका असर क्या पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आए। तो फिर कहा क्या जाए? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो नासमझी में तो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक फैक्ट स्टेट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि भाई मैं क्या करूं। तबलीग जमात
से निकले हुए, मरकज से निकले हुए इतने लोग इन्फेक्टेड पाए गए तो मुझे बताना चाहिए। लेकिन जब आप बार बार वो बता रहे हैं, आप देख रहे हैं कि समाज में तबलीग जमात और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं किया जा रहा है, नंबर जी, एक। जी, नंबर दो, जो स्क्रोल के जर्नलिस्ट शोएब दानियाल ने अपने एक आर्टिकल में बहुत खूबी से जिसको दिखलाया कि साहब आप जो सैम्पलिंग कर रहे हैं और आप उसमें बार बार कह रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडर है, तो दरअसल सवाल यह है कि आप सैंपल कैसे चुन रहे हैं। अगर आपने सैंपल चुना 100 का और उस 100 के सैंपल में 90 तबलीग के हैं, तो आपका सैंपल तो बायस सैंपल है ना जी, 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 भाई। में अब हरिद्वार के कितने लोगों को आपने टेस्ट किया, नांदेड़ के कितने लोगों को टेस्ट किया, बाकी जगह जो कांग्रीगेशन हुए कितने लोगों को टेस्ट किया, फरवरी में जो आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा कांग्रीगेशन कर लिया उसमें कितने लोगों को टेस्ट किया, 15 लाख लोग हिंदुस्तान आए कितने लोगों को टेस्ट किया। अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होता तो हमें समझ में आता, लेकिन आप रिगरसली फॉलो कर रहे हैं, मरकज के लोगों को ट्रैक करके और खबर पूछ रहे हैं, बाकी पर आपकी निगाह नहीं है। जी, तो ये बायस तो बहुत साफ है ना। हम्म, और कोई भी रूलर डेमोक्रेटिक इसमें अगर वो इम्पार्शियल है तो उसकी पहली इच्छा होती है समाज में शांति रहे, जी, खासकर ऐसे वक्त जब लोगों के दिमाग में खलबली मची हुई है। जी, क्या होगा? तो बिल्कुल, समाज में ज्यादा से ज्यादा शांति होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक शांति, जी, नफ्सियाती शांति, अमन की जरूरत है, एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लीडर बार बार ये कर रहा है, इसका मतलब वो लोगों को एक्साइट करना चाह रहा जी, जी, है, ऐसा नहीं है कि वो नावाकिफ है इससे। जी, तो जब पूरी दुनिया से कॉन्डेमनेशन आने लगा, तब जाकर हिंदुस्तान के जो वजीर आला हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे तो हर कुछ दिन पर लोगों से बात कर रहे हैं। वजीर आजम, वे जी, लोगों पर हमला हो रहा है, मुसलमान सब्जी वालों से का बायकॉट हो रहा है, सब्जी नहीं खरीदी जा रही है, झूठे वीडियो बनाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, जिसमें दिखलाया जा रहा है कि मुसलमान थूक रहे हैं, वो जगह थूक लगा रहे हैं। ये झूठे वीडियो बन रहे हैं, इनको बार बार साबित किया गया है कि ये झूठे वीडियो हैं, जी, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इसके बावजूद सख्ती से ये नहीं कहा गया कि अगर इस वक्त आप ये करेंगे तो इसको क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, ये नहीं कहा जी, गया। जी, खुद शासक दल के आईटी सेल ने ऐसी चीजें फैलाई। हम्म, तो इसका मतलब यह है कि यह एक और मौका मिला है जिसमें जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है उसको और गहरा कैसे किया जाए, इसकी तरकीब, आसान तरकीब हाथ लग गई है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सचमुच डरे हुए जी, हैं। जी, अगर जी, आप बगल में बैठे और छींक दें तो मैं आपसे घबरा जाऊंगा, जी, है ना। जी, मैं जी, उस बिल्कुल, आपको, आपने सुना होगा कि एक ने गोली मार दी, जी, जी, कुछ लोग खेल रहे थे और छींक दिया, गोली मार दी, है जी, ना, मजाक मजाक में। तो वहां हिंदू मुसलमान का मामला भी नहीं था, लेकिन गोली मार दी। तो जी। लोग जब इतना घबराए हुए हैं तो आप इस घबराहट को कम करने की जगह और गहरा करने के उपाय निकाल रहे हैं। अच्छा, क्या ये सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कोशिश कर रही है? इस बीच में अस्पतालों का जो कुछ हाल है वो हमारे सामने है, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये जो फिगर्स आ रहे हैं इनको भी इन पे कोई यकीन नहीं कर सकता, इसलिए कि टेस्ट बहुत ही कम हो रहे हैं। इतने बड़े मुल्क में कुछ लाख लोगों के टेस्ट हो जाना कोई खास बात नहीं है। तो क्या ये हुकूमत अपनी इस वक्त तक की नाकामी या आने वाले वक्त में जो नाकामियां उसे नजर आ रही हैं उससे बचने की ये कोशिश है, या वो अपना कम्युनल एजेंडा जो मुसलसल चलाते रहे हैं ये उसी का हिस्सा है, या दोनों है? देखिए, हमारे पास इसके सबूत नहीं है कि हुकूमत ये कर रही हम्म, है, यानी हुकूमत इस डिवाइड को गहरा कर रही है, इसका सबूत हमारे पास नहीं जी, जी, है। हम हुकूमत ये कह सकती है भाई हमारे किस मिनिस्टर ने कहा, जी, जी, प्राइम मिनिस्टर ने तो यह कहा कि यह वायरस ना तो रेस देखता है, ना कलर देखता है, ना जात देखता है, ना धर्म देखता है, तो ये वो कह सकते हैं।
इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये हुकूमत कर रही है, जी, लेकिन तो मैं कह ही सकता हूँ कि यह हुकूमत हो या बाकी हुकूमतें हों, अगर आप अपनी ब्रीफिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट खासकर, अगर आप अपनी ब्रीफिंग में एक खास कॉलम आपने बना रखा है तबलीग जमात हुँ, का और उसको आप बताना बहुत जरूरी समझते हैं, जी, तो इससे जाहिर क्या होता है? खुद अब हालत इतनी बुरी थी तभी तो हिंदुस्तान की सरकार को बीच में ये कहना पड़ा। जी, अगर आप उस सर्कुलर को याद रखें तो वो सर्कुलर क्या है? उस सर्कुलर में उन्होंने कहा कि आप किसी कम्युनिटी को निशानदेही ना करें उसकी, जी, लेकिन कल उन्होंने खुद उसको वायलेट कर दिया जी, ब्रीफिंग करते हुए। तो क्यों कहना पड़ा हुकूमत को? क्योंकि ऐसा हो रहा था। जी, ठीक, कलकत्ता में 7 जगहों की निशानदेही की सेंट्रल गवर्नमेंट और ममता बनर्जी को खत लिखा स्टेट गवर्नमेंट को और कहा कि उसको बहुत फिक्र है कि इन 7 जगहों पे सरकार ढील दे रही। ममता बनर्जी ने जवाब दिया बहुत सख्त लहजे में कि आप इस वक्त अपना कम्युनल एजेंडा ना चलाएं, क्योंकि इन 7 जगहों में 6 जगह हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। तो आप जी, जो इशारतन कहना चाह रहे हैं, यह यह एक तरह की शरारत है। जी, जी, और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कम्युनल एजेंडा नहीं चलने दूंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, चूंकि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसके पहले हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे। जी, वो प्रोटेस्ट थे शहरियत का जो नया कानून बना जी, था और जो एनपीआर और एनआरसी की प्रोसेस थी उसके खिलाफ। उन जी, प्रोटेस्ट की शक्ल प्रीडोमिनेंटली मुसलमान थी। जी, मुसलमान औरतें बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों पर निकल के बैठी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक तरह का मुसलमान प्रोटेस्ट था। मुसलमानों को हक है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेटिक राइट उनका मारा जा रहा है, उनको कमतर किया जा रहा है, तो प्रोटेस्ट करें। लेकिन आपको याद हो, मैं याद नहीं दिलाना चाहता हूँ कि जी, उस प्रोटेस्ट के बारे में रूलिंग पार्टी के लीडर्स ने क्या क्या कहा। जी, जी, शाहीन बाग को एक साजिश कहा गया। शाहीन बाग के बारे में कहा गया कि औरतों के बीच में छिपकर टेररिस्ट, रेपिस्ट बैठे हुए हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। यह कहा गया कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको कपड़ों से पहचान लो, हुँ, है ना? यह कहा गया कि वोट ईवीएम का बटन इतने जोर से दबाओ कि शाहीन बाग में करंट इतना जोर का लगे कि सब उठ जाए वहां से। जी, तो कॉन्टेक्स्ट है, यानी हुँ, इस मुसलमानों को कॉन्स्पिरेटर, साजिश करने वाला हिंदुस्तान के खिलाफ इसके पहले लगातार कहा जाता रहा। हुँ, और इसलिए इस वक्त ये बहुत आसान हो जाता है लोगों के दिमाग में ये बिठाना कि ये मुसलमान ही कोरोना वायरस हिंदुस्तान में फैला के इसको तबाह कर देना चाहते हुँ। हैं। अब जो अच्छा इस बात जी, करना जी, चाहते हुँ, हैं, वो इतनी साधारण सी बात नहीं सोचता है कि मुसलमान क्या खुदकुशी करना चाहते हैं, हुँ, क्योंकि वो कोरोना वायरस फैलाएंगे तो पहले उनको खुद इन्फेक्ट होना होगा ना। जी, तो वो खुदकुशी कर लेगा। यानी वो इतना अहमक है हुँ, कि हिंदुओं को तबाह करने के लिए वो पहले खुदकुशी कर ले। हुँ, 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 तो हुँ, इतनी मामूली बात लोग नहीं समझ पाते हैं कि वो जी। वायरस फैला रहा है, कैसे फैला रहा है? वो इन्फेक्टेड है खुद। तो इतनी बड़ी आबादी इन्फेक्टेड है, इन्फेक्ट हो रही है जानबूझकर ताकि हिंदुस्तान को तबाह कर दे। अच्छा प्रोफ़ेसर साहब आपने बहुत ही बारीकी से बहुत सी चीज़ों पे निशानदेही की। ऐसे वक़्त में आप देश की जनता को, वो किसी भी मज़हब के हों, हिंदू, मुसलमान, उनको आप मशवरे के तौर पर क्या कहना देखिए, जो चीज हमारी समझ में आई इस बहुत ही छोटे से नन्हे से वायरस का पता चलने से, वो क्या समझ में आई कि हम कितने ही ताकतवर हों, हम लाचार हैं। चाहिए? आपने कितना ही एटमी हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर लिया, जी, अमेरिका डींग हाँकता है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क को 1 मिनट में तबाह कर सकता है, लेकिन उसके यहाँ हजारों मौतें हो रही हैं, वो अपने लोगों को बचा नहीं सकता। जी, तो हथियारों का ये जखीरा काम नहीं आ रहा। जी, इसलिए जिसको आप सुरक्षा कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं, वो सिक्योरिटी आखिरकार लोगों की होनी चाहिए ना। जी, जी,
तो आप इतने ताकतवर हो गए, लेकिन आप इस नन्हे से वायरस के आगे लाचार हैं। क्यों लाचार हैं? क्योंकि यह वायरस जहां था पहले से, वो चमगादड़ में हो, कहीं और हो, वहां से कूद कर ये इंसान में आ गया। तो जब तक वो चमगादड़ में था तब तक तो हमें नुकसान नहीं था। आ गया तो अब हमारी बॉडी जो है वो तो इसे जानती नहीं है, तो वो पूरा बैलेंस बिगड़ गया। तो दो चीजें समझ में आई कि आपने अपने आप को सबसे ज्यादा जानकार समझ रखा है, लेकिन अभी आप इसकी गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे कि इससे रिश्ता कैसे बनाना। पूरी दुनिया की आला दिमाग अब इसमें लग गए हैं, तो यानी हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। ये सबसे पहली चीज समझनी चाहिए। दूसरी ये कि आप जिस्मानी तौर पर कितने ही ताकतवर हो जाएं, कितने ही हथियार इकट्ठा कर लें, आप अपने आप को, अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख सकते अगर आप एक बुनियादी चीज अगर आपके पास नहीं है, वो है सेहत का इंतजाम। यानी अगर आपके हॉस्पिटल्स ठीक नहीं, और यह बात पूरी दुनिया में दिखलाई पड़ी। अमेरिका में देख लीजिए क्या हाल है हॉस्पिटल्स का। हिंदुस्तान जो कहता है वो महाशक्ति बन गया है, पूरी तरह एक्सपोज हो गया कि हिंदुस्तान का हेल्थ सिस्टम क्या है। तो इसका मतलब यह है कि हमें एक दूसरे के दिमाग के साथ मिलकर काम करना। तो साइंस काम कर रहा है, लेकिन साइंस के साथ साथ जो स्पिरिचुअल पार्ट है, क्योंकि साइंस तो निकाल लेगा, इसका इलाज कोई ना कोई निकालेगा, लेकिन हम सब एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। उस क्राइसिस में हमें जितनी भी रवायतें हैं, वो रवायत हिंदू धर्म की रवायत होगी, बौद्ध धर्म की होगी, इस्लाम की होगी, जुडाइज्म की होगी, क्रिश्चियनिटी की होगी, वो पारसियों की होगी, उन सारी रिवायतों से इंसान को एक विनम्र जीव की तरह कैसे रहना चाहिए, कुदरत के साथ कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ उन रवायतों में है। तो हमें हर रवायत से सीखने की जरूरत है। हिंदुओं को खुद अपने रवायत, लेकिन हिंदुओं को इस्लाम में भी जाने की जरूरत है। इस्लाम क्या कह रहा है? इस्लाम ने बहुत कुछ कहा है। क्रिश्चियनिटी क्या कह रही, जुडाइज्म क्या कह रहा है, ये सारा कुछ हमें देखने की जरूरत है। तो इस वक्त बजाय इसके कि हम एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे, हमें एक दूसरे से पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास क्या जवाब, तुम मुझे कुछ बताओ, मैं तुम्हें यह बताता हूँ। इससे हिम्मत बनती है, इंसानियत का दायरा वसी होता है, बड़ा होता है, और हम सोचने के नए नए तरीके जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब एक लंबे अरसे से पूरे मुल्क को, समाज को जोड़ने का काम करते रहे हैं, शिक्षा के मैदान में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जो समाज के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास होता है वो उसके तहत बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।